एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र में अधिकार संरक्षण किस तरीके से कर रही है नागरिकों का, और इसी के साथ साथ एक ऐसे पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी के साथ साथ में एक शायर भी हैं, तो आखिर ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट करते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नागरिक अधिकार संरक्षण खालिद केसर। खालिद जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपका प्रोफेशन जो है वो पुलिसिंग का है और आप एक स्वयं शायर भी हैं, तो ऐसे में कॉम्बिनेशन कैसे आप सेट करते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग मुझे करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि शायरी किस चीज़ की गुफ्तगू है, क्या बात होती है शायरी में। शायरी तो इंसानी जज्बात की आप कहिए तर्जुमानी जिसको हम कहते हैं, वो उसका स्पोक्स पर्सन होता है। शायर समाज के स्पोक्स पर्सन होता है। तो समाज के बारे में अच्छी गुफ्तगू कौन कर सकता है? समाज के दुख, समाज के दर्द, रिश्तों में जो बिखराव आ रहा है, उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो धोखे हैं, जो फरेब है, जो दिल टूटना है, जो तमाम ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें सबसे नज़दीक से कौन देखता है? मुझे लगता है कि पुलिस में जो लोग हैं उनके पास ये सबसे ज़्यादा नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। आदमी जब किसी परेशानी में होता है, किसी दुख में होता है, तो हमारे पास आता है, तो अपनी कहानी सुनाता है। उस कहानी का एक हिस्सा तो वो है कि जब हम उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, उसकी रपट लिखते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उसके आगे इंसानी रिश्तों में जो बिखराव आ रहा है, लोग जिस ढंग से बदल रहे हैं, समाज जिस रास्ते पे चल निकला है, दिलों के दरमियान जो दूरियां बढ़ रही हैं, ये तमाम चीज़ें। और फिर बहुत सारे लोग जो कि अपने गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, स्लम्स में रहते हैं, रूटलेस हो गए हैं, उनका कोई समाज नहीं है, दोस्त नहीं है, सबसे बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। एक जिद है कि पैसा कमाएंगे क्योंकि जिम्मेदारियां कंधों पे हैं जी। और इस वजह से फिर वहां पे कभी उनको प्यार मिलता है, कभी उनके साथ धोखा होता है, कभी और सब चीजें होती हैं। ये तमाम जो दुख दर्द हैं, इंसानी रिश्तों के जो उतार चढ़ाव है, ये मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर से ज्यादा कोई ज्यादा समझ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास समाज का हर तबका आता है जी। तो उसके कारण मुझे बहुत सारे आइडियाज आते हैं। तो मैं अपना काम करने के बाद जो मेरा वक्त बचता है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हुई उस पर मैं सोचूं, उसके बारे में विचार करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा सफ़र किधर का है, पड़ाव कैसे आ रहे हैं। और इन चीज़ों को जब आप कभी एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आप राइटर या पोएट, ये बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सरप्राइजिंग भी नहीं है जी। मुझे तो सरप्राइज ये लगता है कि लोग दूसरों के दर्द से क्यों नहीं अफेक्ट होते हैं। आप दूसरों के दर्द से अगर अफेक्ट होइएगा तो आप खुद ब खुद एक अच्छे इंसान बनिएगा। और अगर वो दर्द इस दर्जे आपको अफेक्ट कर दे कि आप उसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो आप राइटर, पोएट, थिंकर, एक पेंटर या कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सुकून है जी। खालिद केसर जी, अब मैं बात करता हूँ आपके विभाग की। आपका विभाग है नागरिक अधिकार संरक्षण। ऐसे में महाराष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस कदम महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? अगर आप महाराष्ट्र की लोक संख्या को देखेंगे तो करीब 22% पॉपुलेशन जो है उसकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है जी। समझिए कि 1/4 हिस्सा महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का इस कैटेगरी के या इस सेक्शन के लोग हैं। और अगर आप सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखिएगा तो ये एवरेज जो समाज का ग्रोथ है उससे ये पीछे चल रहे हैं जी। इसकी वजह से बहुत बार इनको अपने अधिकारों के बारे में भी कल्पना नहीं होती है, विक्टिमाइजेशन भी होता है, इनमें अर्बनाइजेशन कम है, एजुकेशन कम है, और बहुत सारी जो समाज की इश्यूज हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा हैं। समाज में भी देखने के जो जाविये होते हैं, जो एंगल्स होता है, उसमें हालांकि पिछले 70 सालों में बहुत बदलाव आया है, लेकिन उसमें और बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, अत्याचार है, अन्याय है, वो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहली बात तो है कि हम न्याय प्रक्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं जी। इस प्रक्रिया में और भी लोग हैं जिसको आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, इसमें कोर्ट भी एक हिस्सा है, इसमें प्रोसिक्यूशन एक भाग है, वकील जिसको आप कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग जो है पुलिस है, क्योंकि यहाँ से मामले शुरू होते हैं, यहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है,
जब तक कोई मामला आप लिखेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगी। लिखने के बाद, उसको दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि बात में सत्यता है कि नहीं है, और उसकी बुनियाद पे आप आगे निर्णय लें। अगर आप किसी को चार्जशीट कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो केस कोर्ट में भी टिके और आदमी को कन्विक्शन हो, जो आरोपी है उसमें। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि ना सिर्फ के कानूनी है, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक दायित्व जो है आपका, वो भी उसमें आता है। फिर कस्टोडियल डेथ के केसेस हमारे पास आते हैं, बहुत बार कंप्लेन अगेंस्ट पुलिसमैन जो है वो हमारे पास आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक जिसको आप कहते हैं सोशल जस्टिस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जस्टिस जो है उसको हासिल करने की इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इस डिपार्टमेंट में मुझे 2 बार काम करने का मौका मिला, और मेरी कोशिश ये है कि सबको न्याय मिले, सबका उद्धार हो, और सबको जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था पे विश्वास बढ़ता रहे निरंतर। जी, खालिद कैसर जी, आपने बात कही कि पुलिस का पहला काम है रिपोर्ट दर्ज करना, लेकिन अक्सर पीड़ित जब किसी पुलिस स्टेशन में जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि उसको जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या फिर किसी सीनियर अधिकारी का सहारा लेना पड़ता है। तो उस जो एक गैप जो आ रहा है इसकी वजह से पब्लिक और पुलिस के बीच का, उसको फुलफिल करने के लिए किस कदम उठाने की जरूरत है या फिर उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हम बात करें? महाराष्ट्र में हम एक बहुत मैसिव ड्राइव लेते हैं अवेयरनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और ये बताते हैं कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और कोई भी आदमी अगर मेरे पास आता है तो उसकी तकरार सुन करके उस तकरार को हमें दाखिल करना है, उसके बाद उसकी तफ्तीश करनी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य सामने आता है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है। तकरार सही भी हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई तकरार सही नहीं है ये मान करके ही उसको दाखिल नहीं करना, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तो हम हमेशा पुलिस स्टेशन के लेवल पे, कटिंग एज लेवल पे हमारे जो लोग हैं उनको ये बात समझाते रहते हैं, क्योंकि पुलिस में हमेशा नए लोग आते रहते हैं, रिटायरमेंट होता रहता है। तो बार बार इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है कि कोई भी तकरार करने वाला अगर आपके पास आया और उसकी तकरार में कोई गुना या क्राइम रिवील हो रहा है तो आपको उसको फौरन रजिस्टर करना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जी, खालिद कैसर जी, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस तरह के कदम महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करके अगर कोई सच का उजागर करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस लग जाता है एक प्लान के तहत। तो जो एक सीनियर्स या फिर ये कहें कि जो एक नेताओं का जो एक संरक्षण मिलता है उसको किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? देखिए, पत्रकारों के प्रोटेक्शन के लिए शासन के लेवल पर ही बड़ी गंभीरता से विषय विचार किया जा रहा है। पुलिस शासन का, महाराष्ट्र शासन का एक भाग है। यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे हम नागरिकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, पत्रकार भी हमारे भाई हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, उनके जॉब में भी इश्यूज हैं, रिस्क है, ये तमाम चीज़ें जो हैं पत्रकार भी फेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पत्रकारों को भी अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो तुरंत जो है उनकी केस दाखिल की जाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको न्याय दिलाया जाए। एक तो ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मर्यादाएं तय की हैं कि पत्रकारों को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको कोई काम कैसे करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने भी पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा इसके 2 पहलू होते हैं जी। एक तो वो होता है कि एक पक्ष का पक्ष, फिर दूसरे पक्ष का पक्ष, और फिर उससे आप कंक्लूजन एक निकालते हैं जी। तो पत्रकारों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो किसी बात को, किसी सच को समाज के सामने लाना चाहते हैं तो उसमें दोनों साइड के जो पक्ष हैं उसको भी लें और उसके बाद तथ्य क्या कहते हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पे आप अपना निष्कर्ष निकालें। तो हमको पत्रकारों को भी ट्रेन करने की जरूरत है और हमको पुलिस मैन में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है जी। खालिद कैसर जी, अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है। ये बताएं। आईपीएस और शायर, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? आईपीएस जी। पुलिस का जनता से अच्छा समन्वय होगा या नहीं होना, ये कहने की पुलिस की कमजोरी या फिर ये कहें कि लोगों की एक अवेयरनेस का कम होना? दोनों। क्राइम और करप्शन तेजी से बढ़ना पुलिस की लापरवाही या पुलिस का संरक्षण? मुझे लगता है कि पिक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जी। पुलिस का जनता में डर, पुलिसिंग का रसूख या आम लोगों का आपसी समन्वय की कमी?
समन्वय की कमी। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है जी। कि अगर पुलिस की अगर हम बात करें और जनता की बात करें तो कहीं केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर नतीजे पहुंचते हुए भी नहीं पहुंचा जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं रसूखदारों का या फिर ये कहीं पॉलिटिकल प्रेशर का होता है, इसमें कितनी सच्चाई? मैं 26 साल से महाराष्ट्र पुलिस में हूँ। मुझे तो आज तक कभी ऐसा कोई मामला मेरे न समझ में, न ध्यान में, न मेरे एक्सपीरियंस में है कि जहाँ पे किसी बड़े आदमी की तरफ से या किसी पावरफुल हल्के की तरफ से ये बात कही गई हो कि कोई आदमी गलत पे है लेकिन उसको बचा देना है। मैं महाराष्ट्र के लोगों की इसमें दाद दूंगा, तारीफ करूंगा, और इनका जो ये तो संतों की भूमि है महाराष्ट्र, और इसमें हक और नाहक, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इसके कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बहुत क्लियर है। कोई भी पावरफुल भी आदमी हो, अगर वो किसी की सिफारिश कर रहा है और आप फैक्ट उसके सामने रखें, तो मैंने ये पाया है कि हमेशा वो ये कहते हैं कि भाई इन्होंने जो किया है उसका अंजाम ये भुगतेंगे। ठीक है, वो अच्छा वकील लगा लेंगे, कोर्ट में केस लड़ लेंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन पुलिस के लेवल पे मैंने कभी ये नहीं पाया कि कोई ये कहे कि अन्याय का साथ दो और न्याय की बाजू को बाजू करो। हमेशा यहाँ पे एक माइंड सेट रहा है जी। और मैं इसके लिए यहाँ के लोगों को शुक्र अदा करूंगा कि मैंने इसको पाया है यहाँ पर कि लोग न्याय के बाजू में हमेशा रहे हैं। समाज न्याय के बाजू में खड़ा है, यहाँ की आम जनता महाराष्ट्र में न्याय की बाजू में खड़ी है, और यही वजह है कि आप देखिए इनमें ह्यूमिलिटी कितनी ज्यादा है, आप इनमें कोऑपरेशन का जज्बा है। जी। हालांकि देखिए अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जब आप आइएगा तो आपको एक लेवल का सिक्योरिटी लगेगा, आपको सेफ्टी लगेगा। या हमारी बच्चियां, हमारी औरतें कभी रात दिन किसी भी वक्त कहीं निकल जाती हैं, कोई काम करते हैं, कहीं बैठी हुई हैं, कोई पूछता नहीं है। इसका कारण ये है कि इस समाज में सभ्यता, संस्कृति और मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट फॉर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये बहुत ज्यादा है। और ये संतों की भूमि होने की वजह से इसमें जो मॉरलिटी के कंसेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और यही कारण है कि आप इस राज्य में अगर आप काम करेंगे तो आपको खुशी होगी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। जी। खालिद कैसर जी, आप शायर हैं, ऐसे में आप अपने अंदाज में कुछ सुनाना चाहें या बताना चाहें? बस 2 अशार जो मेरा पैगाम भी है और जिसको मैं अक्सर कोट करता हूँ कि फिर भी सीने में एक आग सी तो रहे, फिर भी सीने में एक आग सी तो रहे, शहर जहाँ में कहीं रोशनी तो रहे। दिल के शहर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहाँ कुछ रोशनी होनी चाहिए। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या। माना कि एज ऑफ डिजायर है, बहुत डिजायर्स हैं, बहुत ग्रीड है लोगों में। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो आदमी कम से कम आदमी तो रहे। ये मेरा शेर भी है, ये मेरा पैगाम भी है, ये मेरी फिलॉसफी भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम।